Hello, Assalamu alaikum and welcome to another episode of AG Exclusive. Hope you're enjoying the weather. जो भी सर्दियां रह गई हैं इधर पाकिस्तान में, इधर AG Exclusive में हमारे पास होते हैं the biggest celebrities, the best guests, और जो बेहतरीन बात है वो ये है कि हम ना ही इनसे बात करते हैं about their professional lives, but also about their personal lives. आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, I'm so happy to be here with her. इन्होंने पाकिस्तान को represent किया है world over, अभी भी कर रही हैं. जो इनका specific art form है वो है डांस, और पाकिस्तान में भी बहुत से इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके बारे में हम इनसे बात भी करेंगे. दैट्स राइट, वी हैव द लवली निघत चौधरी. निघत जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. व्हाट एन अमेजिंग इंट्रो. है ना? आजकल क्या हो रहा है? व्हाट आर यू अप टू? अच्छा, आजकल तो मेरा स्कूल है. आई एम रनिंग माई स्कूल एंड आई एम वर्किंग ऑन माई नेशनल डांस फाउंडेशन विच इज़ एन NGO कॉल्ड NDF. और उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइक माउंटेन डांसेस ऑफ पाकिस्तान, where I'm working on a book which is called Classical Dance of Pakistan. पार्टीशन से लेके अब तक जितने डांसर्स ने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में सिंस 47, उनकी डॉक्यूमेंटेशन. सो वी आई मीन आई हैव गॉट प्रपोजल्स आउट देयर राइट नाउ एंड मैं कोशिश करें कि मुझे कोई फंडिंग मिल जाए जिससे मैं आई वांट टू गिव समथिंग बैक टू पाकिस्तान. पाकिस्तान मुझे इतना दिया, नाम दिया, शोहरत दी, पैसा दिया, डांस की जगह बनाई यहाँ पे मैंने पाकिस्तान में. सो आई फील दैट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हिट योर 40s जिसमें आपने कुछ वापस भी करना होता है. इसके बारे में हम बात करेंगे. She says she's hit her 40s. मैं नहीं मानता इस बात को. बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात. And I'm very proud of it. माशाल्लाह, माशाल्लाह. Also मैं आपसे बात करना चाहूँगा. I mean for the layman, जिसे कि नहीं पता डांस, जैसे म्यूज़िक है, बहुत सी जॉनर्स हैं, जैसे कि फिल्म्स हैं, इतनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स हैं, डांसेस भी इतने मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं डांसेस के. आपने स्पेसिफिकली ट्रेन किया इन कथक और भी कुछ स्टाइल्स थे. टेल अस अबाउट दैट. देखिए, मेरा जो बेसिक ट्रेनिंग रहा, क्योंकि आई ग्रो अप इन लंदन ना, लंदन में पली, सारा मेरी डांस की ट्रेनिंग, मेरी एजुकेशन वहाँ हुई. आई वांटेड टू बी अ बैलरीना. Oh wow. बेसिकली मैं स्टार्ट इसी से किया था कि मैंने बैले करना, आई एम गोइंग टू बी लाइक मार्गो फॉन्टेन और वो जो ग्रेट बैलरीनर्स हैं. तो आई स्टार्ट विद बैले, classical western ballet. I did modern dance and I did modern jazz and I did a little bit of tap dancing. क्योंकि देखो डिफरेंस क्या है कि पाकिस्तान में कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स. ठीक है, डांस तो बिल्कुल ही नहीं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है. तो स्कूल्स, वहाँ तो स्कूल्स में यू कैन डू एग्ज़ाम्स, यू कैन डू डिफरेंट ग्रेड्स. आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, एवरी स्कूल में आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई ना कोई हिस्सा लेना पड़ता. सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, डांसिंग, व्हाटएवर. तो उसमें ये था कि आप टैप भी सीख लेते थे, आप जैज़ भी सीख रहे होते, आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़, फोक भी सीख रहे होते, वेस्टर्न फोक like the Irish folk or the Scottish folk. So I grew up from as a 5-year-old doing all of this. So dance is inside me. So I think basically what really I love grace and I love I'm very highly aesthetic in my देखना. मतलब कि मेरी ब्यूटी का जो बॉडी के थ्रू कॉन्सेप्ट जो है वो रूह से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू द सोल. तो इट्स नॉट जस्ट कि जिस्म यूँ लगे. अब मुझे वो जैसे मैं देखती हूँ पाकिस्तान में, मतलब कि यू सी दीज हॉरेबल डांसिंग एंड सेक्सी डांसिंग हैपनिंग इन इंग्लैंड एंड यू सी दीज मुजराज हैपनिंग इन पाकिस्तान. मतलब आई हैव नेवर बीन एबल टू रिलेट टू दैट बिकॉज वो मुझे जिस्म की एक तौहीन लगती है. जहाँ पे अल्लाह ने इतना इंसान को इस मयार का बनाया है, जिस्म को इस मयार का दिया हुआ कि उसके साथ आप जब तक रूह नहीं डालेंगे तो वो उसकी अहमियत नहीं आप महसूस कर सकते. थ्रू डांस आई फेल्ट बैले हैड दैट. आप ये बात भी करती हैं कि डांस एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल है. बिल्कुल, यानी कि इंसान की किस्म के जो इंसान की जो बॉडी है वो बनी उसके लिए. हाउ इज दैट? देखो, यू आर डूइंग दिस. अगर मैं इसको डांस में ले जाती तो ये क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होती कोई चीज़, मैं इसको किसी तरह से इस्तेमाल करती. तो इस तरह से जब एडम एंड ईव को मतलब उतारा गया, उन पर रूह फूकी, तो उनकी जो मूवमेंट्स थी, मैंने तो यहाँ तक भी सुना इन सम ऑफ द संस्कृत वेदास कि आदम जो था, जब अम्मा हवा नाराज़ होती थी तो वो उलट पुलट
उल्टे पुल्टे किस्म के मूवमेंट्स करते थे उसको मनाने के लिए। तो एक किस्म का डांस होता था। तो ये जो ना एक्सप्रेशन आप देखो, जितनी रिचुअल्स हैं, रिदम, हमेशा एक रिदम ड्रम मिलेगा। और हमेशा रेड इंडियंस को देखे, अफ्रीकन्स को देखे, सब एक्सप्रेस करे थ्रू द बॉडी, थ्रू द वॉइस, थ्रू द रिदम विच इज़ द हार्ट बीट, एंड थ्रू द बॉडी। आपको कोई गाना सुने, आप क्लैप करने शुरू करेंगे, आप टैप करना शुरू, आप हिलना शुरू करेंगे। ये नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये अल्लाह है। This is God's way of expressing that He is rhythm, that He is the pulse inside us. Pulse नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब जहाँ तक लाइक पल्स की आपने बात की और जहाँ म्यूजिक की बात होती है कि दिल भी जो धड़कता है वो भी बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़कता है। हाँ, एब्सोल्युटली, कैलकुलेशन है ना। म्यूजिक और डांस का रिलेशनशिप क्या है? डू यू थिंक म्यूजिक पहले आया, डांस बाद में आया? साइमल्टेनियसली, बिकॉज साउंड कायनात तो था पहले, तो रिदम साउंड तो सब था पहले। मतलब जो रिदम की एक क्योंकि रिदम कम्स फ्रॉम, इफ आई जस्ट डू दिस, आपको पता नहीं चलेगा रिदम। इफ आई डू तो रिदम पता चल गया। तो साउंड है, एवरीथिंग वाज देयर इन सिंगुलर फॉर्म। सही। इंसान ने आके उसको मल्टीप्लिसिटी वो सारा दे दिया ना, गिवन इट मोर, गिवन इट रिदम, गिवन इट डिफरेंट पैटर्न्स। क्रिएशन की तो कोई लामहदूद, मतलब कि इट्स अनलिमिटेड। क्रिएशन तो मतलब कि कितने गाने बनते हैं और अलग अलग धुनें, वही सुर है, 7 सुर, बिल्कुल, कितने हजारों साल से धुनें बन रही, वही बॉडी है जो नए से नए तरीके ढूंढ लेता अपने आप को एक्सप्रेस करने। सो इट्स अनलिमिटेड, सो गॉड इज अनलिमिटेड। आपने ऑल्सो एक बात की अबाउट जो जैसे कि अगर फीमेल डांसर है, लाइक योरसेल्फ, यू नो, आपकी जो बॉडी है इन इटसेल्फ इट्स एन एक्सप्रेशन डांस करते हैं। आप कुछ स्टाइल्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल लाइक बेली डांसिंग, जो कि हाईलाइट करते हैं फीमेल के उन एस्पेक्ट्स को, द वेस्ट, द बेली। डू यू फील कि कुछ डांस स्टाइल्स मर्दों के लिए हैं और कुछ खवातीन के लिए हैं? नहीं, आई डोंट फील दैट। क्योंकि मैं डांस करती हूँ ना, तो डांस के अंदर एक यिन और यांग का कॉन्सेप्ट है, मेल एंड फीमेल एनर्जी, जो हम जमाल और जलाल भी कह सकते हैं। आप हर मज़हब में या हर कल्चर में उसका डिफरेंट पहचान है। तो हम अपने सूफीज़म में इसको जमाल और जलाल कहते हैं, हिंदुस्तान में उसको तांडव और लास्या कहते हैं, चाइनीज़ यिन एंड यांग कहते हैं, मगर है तो एक ही बात। तो हर इंसान के अंदर एक मर्द और औरत भी है। राइट, यस। तो अब पाकिस्तान में मैं जो मसला फील करती हूँ कि हमारे मर्दों ने अपनी ही औरत को, अपनी ही अंदर की औरत को दबाया हुआ। तो बाहर की औरत को तो आप दबाएंगे, जब अपने अंदर की औरत दबा दी तो बाहर की औरत को आप थोड़ी फ्रीडम देंगे। आपने अपने आप को इतना बंद किया हुआ, तो बेचारी वो तो फिर उसी की वो विक्टिम होगी ना। I think आज रात मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैंने अपने अंदर की औरत को दबाया हुआ है। हाँ, ये सोचना। मगर मैं डांस के वाले से बात करी कि इसलिए मेरे लिए जिस शख्स ने, इंसान, अब मर्द औरत को छोड़ दें, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं है। रूह जो है ना, नूर, वो नूर है ना, वो मेल है ना वो फीमेल है। बॉडी में आके वो फीमेल या मेल की बॉडी में आती, मगर उसी के अंदर भी एक मेल फीमेल है। तो अगर एक मर्द बिल्कुल इसी तरह डांस कर रहा और उसने उस पर अबूर पा लिया कि उसको बेली डांस इतना अच्छा वो कर सकता है, एंड दैट इट लुक्स गुड, तो इट डजंट मैटर औरत है या मर्द है, हम हैबिट्स के शिकार हैं। दांत साफ करना, गाड़ी ऑटोमेटिक पे, हमें आदत है कि हम औरत को देखें इस तरह डांस है। औरत और डांस का जो एक कंडीशनिंग है वो हमें आदत है। हालांकि आप हिंदुस्तान की पुरानी वक्तों में देखें, सारे मर्द डांस करते थे, औरत को इजाज़त नहीं थी, वो टेम्पल्स में होती थी। तो सिर्फ ये था कि इट्स ऑल व्हाट वी यूज्ड टू, एंड वी यूज्ड टू सीइंग वुमेन बीइंग मोर ग्रेसफुल एंड लाइट। एंड मेरे लिए इस तरह का कोई प्रेजुडिस नहीं है, बट मैं समझती हूँ जो भी अच्छा कर रहा हो, मर्द हो या औरत हो, मतलब सो यू थिंक यू कैन डांस चलता, मैं देखती रहती हूँ प्रोग्राम, कई बार ऐसे मर्द आके चीज़ें कर जाते हैं कि मैं देख के रह जाती हूँ कि लुक एट दैट एक्सप्रेशन, क्या अमेजिंग। आई डोंट सी कि ये मर्द है, ये औरत है, उस वक्त मैं ये नहीं देख रही होती। मेरा ख्याल ये कहीं सप्रेस सोसाइटीज़ में कॉन्सेप्ट क्या, अच्छा मर्द नाच रहा, हाँ अच्छा,
अब कुछ मर्दों ने भी गड़बड़ की कि मेकअप लगा के, लिपस्टिक्स लगा के और अपने आप को औरत की तरह दिखा के और मर्द होके। मेरे जो गुरु जी थे पंडित दुर्गालाल जी, जो हिंदुस्तान के मेरे गुरु थे, जिस पे जाके नाहिद सिद्दीकी के बाद मैंने स्पेशलाइज किया, उन्होंने आज तक मेकअप नहीं किया एंड ही यूज्ड टू डांस लाइक अ मैन। मगर जब वो औरत के रूप में खड़े होते थे ना, अगर एक औरत को डिपिक्ट करना तो हम लोग को शर्म आ जाती थी। मगर कभी उन्होंने काजल तक सिर्फ एक टीका काटते तो खड़े हो जाते थे स्टेज पे। मगर जब वो औरत होते थे तो वो बॉडी लैंग्वेज, और हालांकि ही वाज गुड लुकिंग, 5'11", गोरे चिट्टे, बिल्ली आंखें, ब्राउन हेयर, गुड लुकिंग मैन, ही वाज द प्रिंस ऑफ कथक इन इंडिया। तो मगर जब वो औरत करते थे, वो आप भूल जाते थे कि उनके छोटे बाल, उनकी एक्सप्रेशन, उनके हाथ, मटका पकड़ना, ये इट वाज अमेजिंग। सो मेरे लिए वो जो आप बात कर रहे हैं, नो, आई थिंक एनीवन हु डज इट वेल, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो ना करें। Hello and welcome back from the break. This is AG Exclusive. आप देख रहे हैं with myself Shehzad and we have the lovely निघत जी here. हमने बात करनी है bit about जो बात हुई थी about vulgar dance. चूँकि I mean professional dancers उसको एक art form नहीं मानते. Do you feel someone like, ठीक है, अगर आप मुजरे की बात कर लें या रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जो होता है वो भी एक आर्ट नहीं है? I mean हवा में 6 फुट कूदना इन इट सेल्फ एक आर्ट नहीं है? ये कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है द कल्चर ऑफ मुजरा? There's a thin line, जी, एक बहुत पतला सा एक वो लाइन है, which between aesthetics, something being really highly beautiful and not. अगर आपने एक आदमियों को खुश करना है, और उन शोज़ में क्या जो शोज़ होती हैं यहाँ पे, जो ये वल्गर शोज़ होती, उसमें औरतें नज़र आती हैं, बैठी होती हैं। मैंने जाके देखा, नहीं होती हैं, सारे मर्द बैठे होते हैं। तो ये क्या है? सही ओके, मतलब कि लेट्स गेट रियल। आप वो सारी गंदी चीज़ें आप दिखा देते पाकिस्तान में, क्लासिकल डांस को बैन कर देते हैं। You also talked about जो थोड़ा रेफरेंस इसका वल्गर डांस का टू रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, आपके ख्याल में पीपल लाइक उमराव जान, पीपल लाइक, जैसे देवदास एक नॉवल है, लिटरेचर है, उसमें जो आपका चंद्रमुखी का कैरेक्टर होता है, आपके ख्याल में वो आर्ट था या वो भी एक किस्म का? देखिए, क्योंकि मैंने इसमें ना बहुत, माई एजुकेशन जस्ट एज अ परफॉर्मर नहीं है। जब मैं इंडिया में थी, मैंने इसके किताबें पढ़ के समझ आए कि देखें, उमराव जान अदा तो एक शायरा थी, वो डांसर भी नहीं थी, ठीक है। रुस्वा ने जो लिखा, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, वो एक राइटर थी, वो शायरा थी, लिखती पोएट्री का, और वो उसको अदायगी बड़ा अच्छा करते थे। मगर हमें शौक है उमराव को नचवाना, सही, क्योंकि हर कैरेक्टर को हम चाहते कि वो डांस करें, बिल्कुल, क्योंकि हमें डांस का शौक है, बिल्कुल बनता है। मगर जितनी आर्टिस्ट थी मुग़ल दौर में, नवाब वाजिद अली शाह के दौर में, 16th सेंचुरी, हज़रत मीर खुसरो की 13th-14th सेंचुरी, सारे अमेजिंग आर्टिस्ट थे। Okay. एक अगर रेड लाइट एरिया का जो लेवल था, भाई द नवाब्स बच्चास यूज्ड टू गो एंड टेक तालीम फ्रॉम देम, क्योंकि दे वर वर्स्ड इन पोएट्री, इन लैंग्वेज, इन एटिकेट्स, इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, उठना बैठना। तो वो मुझे बताएं, वो क्या मयार होगा, वो इंसान का क्या मैं, इट वाज लाइक यू नो दोज स्कूल्स यू गो टू, दोज फिनिशिंग स्कूल्स, जो लड़कियां जाती हैं और फिर फिनिश होके आती हैं, वो फिनिशिंग स्कूल्स थी। और हमारी जो वो बाकायदा गाना, डांस, तालीम लेती थी, और इट वाज अ वेरी हाई लेवल ऑफ आर्ट। अब तो फिल्मी गाने कॉपी करके मुजरे हो रहे हैं। वो जो आपको पता है मुजरा का मतलब क्या है? आप बताइए। आदाब, सही, सलाम कहना, दैट्स व्हाट मुजरा मीन्स, सलाम कहना। सही, अब ने उसका नाम को भी डिस्टॉर्ट करे, हमने हर चीज़ को डिस्टॉर्ट कर दिया ना, उसकी सही नॉलेज नहीं मालूम है ना, हमें नहीं पता होता कि, हमें ये नहीं पता कि कराची और बलूचिस्तान में क्या फ़र्क है कई लोगों को। तो फिर हम जस्ट सेइंग कि इस तरह की चीज़ों के वी डोंट हैव द नॉलेज, तो हमने लेबल फ़ौरन ठप्पा। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें, हिंदुस्तान में भी, नॉट जस्ट पाकिस्तान तो और ही लेवल पे पंजाबी फिल्म्स ने तो बिल्कुल ही मतलब
और लेवल पे चले गए ना, ये जो वल्गर, आई स्टिल फील के कुछ बॉलीवुड डांसेस में एस्थेटिक्स हैं, जैसे माधुरी करती तो एस्थेटिक्स हैं, हेमा मालिनी करती तो विजंती माला, आप इस तरह के लोगों को देखिए, बड़े इवन श्री देवी एट सम टाइम्स, आई मीन आई लव द वे शी एक्सप्रेसेस, उसकी एक्सप्रेशन इतनी चुलबुली है, इतनी ज़बरदस्त, वो ट्रेन डांसर्स हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, दे ऑल प्रॉपर ट्रेन डांसर्स, मगर हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऑफ डांस नहीं है ना। सो आई थिंक दैट क्या होता है ना, क्योंकि उस्ताद लोग नहीं तो वो फिल्म कॉपी करके फिर वो हमारा जो रेड लाइट एरिया वो इट्स बिकम प्रोस्टिट्यूशन डेन, इट्स नॉट एन आर्टिस्ट्स फिनिशिंग स्कूल एनी मोर, वो चेंज हो गया, ज़माना चेंज। ब्रिटिश और कहाँ से डिटेरिएशन स्टार्ट हुए, जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड किया हिंदुस्तान के, पाकिस्तान तो बाद में बना ना, वाटर्स लैंड पे, एक गोरा ऑफिसर ठुमरी नहीं समझ सकता, उर्दू शायरी नहीं समझ सकता, उसने कहा ठुमका लगाएं, सीना चलाएं, मुझे टिटिलेट करें, मुझे एंटरटेन करें, एंड देन ही वुड स्लीप विद हर, खत्म होगी बात। उसने थोड़ी देखना हाँ क्या ठुमरी के काहे रोकट डगर प्यारे नंदलाल, उसने थोड़ी कि डगर उसने रास्ता कैसे दिखाया या उसने किस तरह से देखा, उसने ये थोड़ी देखना, क्योंकि उसको पता नहीं what the meanings of the language. बिल्कुल, so बिल्कुल. all the nuances finished by because of the British. The downfall was because of the British. सही. और उसकी वजह से वो डिटेरिएट होता गया. हिंदुस्तान became the Nawab, the state. They said अच्छा ये डिटेरिएशन गोरे चले गए, चलो let's pick our artists up, refine करते, वापस करते जो चीज़ें हैं. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, दिस इज आग एक्सक्लूसिव। हमारे पास हैं द लवली लवली निघत जी। अब अक्सर जगहों पे आपने काफ़ी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया। अक्सर औकात आप कोट करती हैं रूमी को, मौलाना रूमी को, अबाउट द डांस ऑफ द सोल एंड द डांस ऑफ द बॉडी। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को अपने प्रोफेशन के साथ किस तरह लाती हैं? देखिए, रूमी ने जो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, तो अर्थ कैसे रोटेट करता? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो रूमी भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। सही। ठीक है ना, to make a connection to go higher, to go higher, to go higher, to make a connection to God. So there must be something about rotation. तो अर्थ भी रोटेट करते हैं, प्लैनेट्स भी रोटेट करते हैं, गैलेक्सी सारा कुछ जितने प्लैनेट्स गैलेक्सी के अंदर रोटेट कर रहे हैं। सो समथिंग अबाउट घूमना इज़ द कनेक्शन, मूवमेंट, कॉन्स्टेंटली बीइंग। जहाँ रुक गए तो ख़त्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो रूमी को समझ आ गई थी, अच्छा तो अल्लाह तक पहुँचना तो फिर असल रक्स जो है, अगर मैं कहूँ कि रूहानियत में जब आते तो रक्स का सही जो एलिमेंट है वो वर्ल करना है। हर रक्स में आप देखेंगे हम वर्ल करते हैं, बैले में देखे हम वर्ल करते हैं, आप फोक में देखे हम वर्ल करते हैं, इवन अभी बैंग बैंग टर्न टर्न फुट फुट टर्न, वो कॉन्स्टेंटली है। हम कथक में बहुत वर्ल करते हैं, टर्न स्पिन 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 स्पिन। रूमी तो स्पिन नहीं कर, उसने कहा हर चीज पैराफिनेलिया निकाल दिया ना, बस वो घूमते ही थे, क्योंकि एक ही चीज़ है जो असल में रूहानियत की पहचान रक्स के हवाले से, इज द स्पिनिंग। मैंने पढ़ा था एक धमाल भी किया हुआ है एट सेवरल श्राइन्स इंक्लूडिंग बाबा बुल्ले शाह। टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस। मैंने बिल्कुल, मेरे बाबा जी हैं जिनके मैं मुरीद हूँ और अभी भी हूँ, अभी वो पर्दा कर गए, मगर उनके साथ मैं गई थी। तो मैंने बाबा जी को कहा कि मैं धमाले बहुत डाला करती थी उस ज़माने में, कोई अपनी रूहानी सफ़र में थी, कोई 5 साल उनके साथ में एक दुम की तरह अल्लाह को ढूंढ। वो कहते थे हाय मुझसे लोग दुनिया मांगने आते, तुम अल्लाह मांग रही हो, तुम पता कितनी मुश्किल चीज़ मांग रही हो। तो मैंने कहा हाँ बस मुझे अल्लाह चाहिए, शायद मुझे नहीं, मैं ज़रा जुनूनी हूँ, पागल हूँ। तो वो मज़ारों पे जाते थे, शहबाज कलंदर, वहाँ जाकर घुंघरू बांध के धमाले डालती थी मैं, तो निडर सी हो गई थी मैं। आई वाज विद हिम एंड आई कोई एक फेयरलेस हो गई थी मैं, एक बिल्कुल फेयरलेस मोड में चली गई थी फॉर 5 years।
एंड मैं बाबा बोले शाह, मैंने कहा बाबा जी मैंने इधर भी धमाल, हाँ कौन देखता, कौन अल्लाह के सिवा कौन रोक सकता है, घुंघरू बाल। एंड एवरीवन स्टार्टेड डूइंग धमाल विद मी, शाह जमाल, मैं जिधर जिधर जाती थी मैं, बाबा बोले शाह का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था क्योंकि म्यूजिशियंस आ गए, ढोल बजाना शुरू किया, मुझ पे पानी फेंका गया मुझे लाने के लिए वापस, बाबा जी ने पानी फेंका, बेटा दुनिया नहीं छोड़ना, इधर रहना, चल जाना नहीं दुनिया से, बिकॉज यू बेसिकली आपने दिनों दुनिया को साथ लेके चलना। बट आई वाज गोइंग थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ सरेंडर, मेरी तालीम कोई हो रही थी बाबा जी के साथ, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ होल फेज ऑफ रिकग्नाइजिंग द सोल एट अ मच डीपर लेवल, ट्रांसेंडिंग द डांस, transcending being the dancer and becoming the dance. सही सही। I was transcending being the dancer. तो बाबा जी कहते थे हाँ तुझे तो पाकिस्तान वाले कहते हैं रकासा, ये लफ्ज़ बड़ा सख्त, मैंने कहा हाँ बाबा जी क्या ये लफ्ज़ मुझे बहुत बुरा लगता है, कहते मैं कहा क्या है रकासा, रकासा क्या हो, मतलब कि वो इतना कहते थे कि मैं उससे इम्यून हो गई ना, कि ट्रांसेंड कर गई ना, डांसर डांसर रकासा कहते रहते थे, तो मेरे घुंघरू उठा के चूमते थे, कहते इसी में तुझे अल्लाह मिला, डांस से तो तुझे रूहानियत का कनेक्शन मिला, तुमने फला कोई एक्शन किया था, तुझे तेरा कनेक्शन अल्लाह से हुआ। मैंने कहा हाँ बाबा जी कुछ हुआ था एक शो में और मैं रोने लग गई थी स्टेज पे, डांस करते करते आई स्टार्टेड क्राइंग, इससे कोई तुम्हारा राब्ता हुआ इसी पल में, वो एक पल में होता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आया। बाबा जी केम टू माई हाउस लुकिंग फॉर मी कि फलां वक्त में तुम्हारे साथ ये हुआ, एंड आई सेड हाउ डू यू नो, ही सेड मुझे पता है, मुझे हुक्म है तुम्हारे पास आना है। सो एंड आई सेड बाबा जी एक डांसर के पास लोग पाकिस्तान माशरा कहेंगे इसका अल्लाह से क्या ताल्लुक है। बाबा जी कहते क्यों, क्या रेड लाइट एरिया में बारिश नहीं होती है, अल्लाह वहाँ नहीं होता है क्या, सिर्फ अच्छों के पास अल्लाह, ऐसे लोगों को गाइडेंस ज़्यादा चाहिए होती है, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार चाहिए होता है, क्योंकि माशरे ने उनको ज़्यादा परा किया हुआ था। इंडिया में भी 8 साल आप रही, स्कॉलरशिप पे आप गई टू स्टडी डांस। इंडिया का कैसा एक्सपीरियंस था विद द पीपल, और इस प्रोफेशन स्पेसिफिकली जो डांस प्रोफेशन है इसमें कैसा एक्सपीरियंस? वेल देयर देखो, एक तो लेट्स से कि सारा कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, ऑल फॉर्म्स, आप पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग, डांसिंग, मतलब कि मैं जहाँ पे थी आई वाज एट कथक केंद्रा व्हिच इज़ राइट इन दिल्ली, इन द मिडल ऑफ दिल्ली, भगवान दास रोड, मंडी हाउस कहते थे, वहाँ पे कमानी ऑडिटोरियम इस तरफ है, फिक्की ऑडिटोरियम इधर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ नसीरुद्दीन शाह एंड ऑल दीज पीपल ग्रेजुएटेड फ्रॉम इन दिल्ली, इधर ललित कला अकेडमी विच इज़ द पेंटिंग अकेडमी, बीच में मेरा डांस स्कूल। Wow. You know, so I was bang in the middle of culture suddenly when I went. Now it was an amazing experience. I mean, if I grew as a dancer, as a Kathak dancer, I grew there under Pandit Durgalal ji, and I lapped. मतलब कि इतना खुल के वो सिखाते हैं. And you know how much my fees were? It was a government school, 50 rupees a month. अच्छा, wow. Government based school था. अच्छा. And you know, but privately जाहिर है, it's because देखो जैसे चाइनीज़ ने अब हर मोबाइल को आम कर दी, रेडियोज आम कर दी, तो वो सस्ते हो जाते थे। अब इफ डांस इज सो अवेलेबल तो उसके फीस इतने कम होंगे, यहाँ तो बेचारे 3-4 हैं, 5 यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर, वहाँ तो ईंट उठाए तो एक आर्टिस्ट है, ईंट उठाए तो एक आर्ट। आई मीन आई मेट पीपल लाइक रवि शंकर कमिंग टू माई क्लास, जाकिर हुसैन कमिंग एंड प्लेइंग इन आवर क्लास, अमजद अली खान साहब कमिंग, आई मेट भीम सिंह जोशी, we met people like Nasiruddin Shah walking in and out of NSD, having a chit chat, talking about theatre, because I trained in theatre in London at the Gateforth Cockpit Theatre in London. I trained there as well in evening classes, and I was always wanted acting to be part, because acting is so much a part of dancing. So I remember Nasir telling me, no, your expressions, dancers, the expressions have to be more powerful because they're not using dialogue. So they're using body language, they're using their eyes, they're using their facial muscles, they're using, so I learned a lot just from attending a couple of the workshops. And Shabana ji aa rahi hain, aur Farooq Sheikh aa raha hai, aur main is tarah ho raha tha. I mean, it was amazing. Accessibility was so, and they're so down to earth. मतलब मुझे नहीं फील हुआ कि नसीरुद्दीन शाह जितना बड़ा उनका नाम है, मैं तो अमिताभ के घर भी गई तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि मैं इतनी इज्जत, एक स्टूडेंट थी मैं बॉम्बे गई थी, और शबाना जी, आई वॉज इन बॉम्बे एज वेल फॉर 2 years ना, तो शबाना
Shabana Azmi really took me under her wing literally. Oh, wow. मेरा बहुत ख्याल किया, I didn't know anybody. तो मुझे कहती तुम किससे मिलना चाहती? मैंने कहा मैंने 3 लोगों से मिलना. मैंने माधुरी से मिलना because I love her. She's a Kathak dancer. And I want to meet Rekha and I want to meet Amitabh. Wow. That's all. Oh, wow. मुझे किसी और से नहीं मिलना. कहते अच्छा ठीक है. Then I went to Amitabh's house. She set it up कि मैं जाके I had chai with him and I met Jaya. And मतलब नॉर्मल लोग थे यार. I mean इतना respect. I even said to Amitabh कि आप हमारे मुल्क क्यों नहीं आते? And he kind of looked at me and said सिक्योरिटी का क्या होगा? I said हाँ सिक्योरिटी. हमने तो सोचा मैंने तो ऐसे किया जैसे मेहमान को घर नहीं बुलाते. Oh, hello, welcome back. This is AG Exclusive. हमारे पास हैं पाकिस्तान की मशहूर तरीन कथक dancer, the lovely Nighat Chaudhary. Nighat ji, you mentioned that you have a little message for. Yeah, for the basically what I feel. I mean, since it is a youth channel, and I really support the youth. I mean, I did a video with Junoon, which was Zamane Ka Andaz. The reason for that was because I wanted the youth to know कि देखो क्लासिकल से भागते ना हमारे यंग बच्चे कि हम सालसा सीखना चाहते हैं हम ये मैं बिल्कुल हर चीज़ पे मानती हूँ कि जैसे टाइम्स जा रहा है द यूथ शुड do anything that they feel they can express rather than picking up a gun to take them into drugs or guns. So इनको एक channelized medium मिलना चाहिए. So I just feel that the reason why I've started doing a lot of my fusions is to make our youth, also young girls and men, understand that this form of dance, classical, can go anywhere. You can put it in Junoon's video, it can still merge. It can merge with the salsa. I've done a flamenco fusion. I've done an African Maasai with an African Maasai dancer who came from Africa, and I did it at the Alliance in Karachi. People were amazed. I said, wow. How did that happen? A warrior, and we were working with the male and female energy. A warrior dancer with a very delicate, and we worked. It was an amazing, and we fused to Nusrat Fateh Ali together. Wow. We came on one piece. So it was just my message, and I put the word out to a lot of young kids. कि आके देखो, because इतने classical does not have to be boring. And I believe, because I grew up in London, I grew up with young kids knowing that it's important coming to Pakistan that we need to grow with the times. अगर मैं समझूं कि मैं अपने डांस को ना बस अब प्योरिस्ट रहना, हालांकि ठीक है, माय गुरु नाहिद सिद्दीकी इज़ अ प्योरिस्ट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट कभी मुझसे नाराज़ होते कि तुम कथक को सालसा के साथ मिक्स कर देती हो, तुम कभी फ्लां के साथ, बट आई फील कि वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे टाइम्स जा रहे हैं एंड इट टू शो दैट इज़ पॉसिबल. एंड ओनरशिप की बात जो मैं कर रही हूँ ना, कि हम एज द यूथ कैन फील प्राउड कि हमारा स्टाइल कहीं भी जा सकता है. बिल्कुल. It can merge into anything, and that we need to own this, to know that salsa is not really your identity, but it's an extension of your being. That where you grow up and what culture you grow up on, वो आपकी चीज़ है. तो आप लोग अपनाएंगे और keep open minds and learn it and see what you can do with it. ये नहीं कि आपने क्लासिकल सीखा अब क्लासिकल ही रहना, उसके साथ आप एक अच्छे लेवल पे गुड एस्थेटिक्स के साथ अच्छा सीख के उसको आगे लेके जाओ, उसको फ्यूजन्स करो. फ्यूजन का ज़माना है, ग्लोबल हो गया दुनिया. बिल्कुल. तो मैं ये चीज़ बिलीव करती हूँ. इंडिया में, इंग्लैंड में इतना कुछ फ्यूज होता जा रहा है, रिदम्स, म्यूजिक, इतना कुछ फ्यूज है. तो मैं ये कहना चाहे कि क्लासिकल डांस इज ऑल्सो ओपन एंड इट्स हैपनिंग एंड वी आर डूइंग इट. एंड दैट्स वन रीजन व्हाई आई हैव हैड सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूथ. Whenever I, come out with a show, at the show, the kids come up and say, वो इतना अच्छा था, वो salsa move, कथक के साथ इतना अच्छा लग रहा था ना. So I feel really good that my focus has been that, okay, youth network के साथ काम करना है. I'm now working on a hip hop and a Kathak fusion. Achha, wow. Getting some hip hop choreographers and dancers in from the States and work with my Kathak dancers here and see what we can do and hold workshops in hip hop. Good, from a good hip hop choreographer for the young kids in Lahore. So I'm like, I being a classical dancer doesn't mean to say I don't believe in the other, कि youth को नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए. मैं खुद I'm involved with my National Dance Foundation to bring in the hip hop
teacher Sahi. for the young kids to have something to enjoy, you know, because dancing is to enjoy as well. आपने बताया कि आप 40 reach कर गई हैं। Over 40. I'm 48. तो आपने कोई like plastic surgery, Botox No, वगैरह sorry. I've had Botox once or twice. Actually, I right. will say once Actually. or twice I tried it. Okay. Because I have a line here that Actually. is a frown that I've had since a kid. Sahi. वो तो I thought कि अच्छा Botox करके निकालती हूँ किसी and it worked for a while, but I'm not into going regular. I'm not that kind of person. I'd Sahi. rather do yoga. I'd rather eat well. I'd rather have oxygen and go out and walk. I would rather there's a treatment which is called RF, That's right. which is a skin tightening treatment, but it's connected to a gel they put on your face, and you have to have it done every month. That I have done, That's and right. that's a regular treatment because that really is a very advanced. It's not cutting into your skin or anything, Sahi, sahi. but it creates collagen in the skin, Sahi. and it's a lot of the stars use it in the States. A lot of British actresses, TV actresses, a lot of women in India are using it. Achha, right. Even Madhuri is using it. All right. Okay? So everyone's using that because, and it's safe. It's safe because and it just creates a lot of collagen. It tightens up the skin. It pumps up new collagen into Sahi, this. sahi, It's it's very expensive, but it's very advanced. Right, lovely. We do have the lovely Nigar Chaudhary here with us. Abhi hum badhenge towards a little break. Wapas laut ke aayenge and we're going to be having some final words with the lovely Nigar Chaudhary. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक दिस इज आग एक्सक्लूसिव आज हमारे साथ हैं शी इज़ वन ऑफ द रिनाउंड डांसर्स ऑफ पाकिस्तान इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड निखत चौधरी निखत आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा अबाउट क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं डांस को प्रमोट करने के लिए इन पाकिस्तान इसके लिए आपकी एक NGO भी है विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग सेवरल थिंग्स उसके बारे में बताएं थोड़ा Called the National Dance Foundation. Lots of projects are on board. Like हम लोग कर रहे हैं जितने बुक्स सारे निकालना चाह रहे हैं फोक डांस से पाकिस्तान बट उसको हमने 4 फेजेस में फोक डांस से पंजाब फोक डांस ऑफ सिंध इलाकाई रक्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के हमारे सारे पंजाब के बलूचिस्तान के तो जितना मतलब ये समझो ये 10 साल का प्लान है और फिर क्लासिकल डांसेस की बुक है फिर उसकी डॉक्यूमेंट्रीज सारे डॉक्यूमेंट फिर एक वेबसाइट मैंने NDF के नाम से अब इट्स अप नाउ जो मैंने बताया कि अमेरिका में हमारा एक दोस्त है जिसका NGO इज़ अ डांस NGO एज वेल वो कोलैबोरेशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं तो बेसिकली कल को अगर वो डेटा न्यूयॉर्क परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइब्रेरी में चला जाता और पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाए कि कोई स्कूल जला दे कोई आर्काइवल डिपार्टमेंट जला दे कुछ भी तो कम से कम हमारे पास एक सेकंड प्लेस है जहाँ पे इट्स एक्सेसिबल जहाँ पे आपके कल्चर का एक इंटेग्रल हिस्सा डॉक्यूमेंट क्योंकि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट ये जो रीजनल डांसेस हैं नॉर्दर्न एरियाज के इतने डांसेस हैं दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड नो नॉट एट ऑल मतलब कि वी हैव वेरी नोन वंस लाइक you might get Kalash, you'll get Khatak, you'll have Sindhi Jhumar, you'll have Leva, you'll have Bhangra. But then we don't have a lot of the other बहुत सारे हैं मतलब there's a whole list of the northern dances की जो list मेरे पास आई हैं और कुछ videos आए हैं कुछ some of our people went into the mountains फिर लेकर आए दिखाने के लिए मुझे तो मैं मतलब there was a dance जो एक ट्रेडिशनल डांस है कि वो शामन से रिलेटेड है तो वो कोई एस्ट्रोलॉजिकली रीड करते थ्रू द डांस वो अमेजिंग एक वो न्यू मून पे करते हैं तो अब फिर कुछ ऐसे होते हैं कि सीजन्स होते हैं सीजन्स के अंदर वो करते हैं ऑटम के अंदर विंटर के कुछ रिचुअल्स होते हैं वो डांस में होते हैं इन द नॉर्दर्न एरियाज तो ये तो कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुए सो बेसिकली NDF इज़ ऑल अबाउट प्रिजर्विंग as much dance as we can in Pakistan मतलब folk से लेके classical से लेके fusion से लेके नया काम से लेके dancers के अपने biographies तक and plus we're trying अब जो हमारा recent project है वो है dance videos डांस म्यूज़िक वीडियोस जिसमें हम चाह रहे हैं कुछ आर्टिस्ट मिला के फ्यूजन्स कोलैबोरेशंस में हम हर 3-4 महीने बाद हम एक वीडियो मार्केट में निकालें समथिंग ऑन पीस अमन के ऊपर हार्मनी के ऊपर इश्क के ऊपर ठीक है
और अभी हमने 3 कथक वीडियो शूट किया, प्योर कथक वीडियोस, सही। जो मेरे हस्बैंड ने शूट किया। इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बट ही इज़ अ फिल्म मेकर। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अपने पैसों से किया। सो दैट वे हम चाह रहे कि ये डांस भी जिंदा रहे। सही। तो अब कुछ एक और चीज़, कुछ फ्यूजन्स हम सोच रहे हैं। आजकल मैं अपना सोलो फ्यूजन, एक टैप डांसर और एक रैपर के साथ सोच रही हूँ। अच्छा, वाह। एक आई एम इंस्पायर्ड। एक रैप मैंने लिखा है, मैं एक लड़की पाकिस्तानी डांस करती हूँ, मैं दीवानी, बिग ब्रांड आइज, आई एम नॉट लाइक द रेस्ट, अ माइंड ऑफ माय ओन, आई नेवर से यस। तो मैंने खुद लिखा है ये। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने रैप, उसका रैप, टैप डांसिंग, कथक का एक छोटा सा 2, 2.5, 3 मिनट का वीडियो मार्केट में यूथ के लिए भी निकालना है कि देखो ये भी हो सकता है, बिल्कुल। बट उसके अंदर कोई मैसेज होगा इन द रैपिंग। सही सही सही। क्योंकि रैपिंग बहुत सोशल मैसेजेस होते हैं इसके अंदर, Absolutely, ठीक है ना, absolutely. अर्बन रैप और ये सारा। सो आई एम इंस्पायर्ड इस तरह की चीज़ें, तो ये एनडीएफ भी कर रहा। कुछ quick questions. Your favorite color? रेड, Favorite food? दाल चावल। Favorite drink? I've gone off fizzy drinks and everything. I've gone Okay. off, I don't, for the last 5 years, no fizzy drink. Your favorite actor? Favorite. I loved Christopher Reeve, but he died. He was Superman. He was, when I was a young girl, I was in love with Christopher Reeve. Even my mom says कि कितना खूबसूरत Perfect, बंदा। chiseled features. क्या हसीन मर्द था वो। Favorite actress? माधुरी दीक्षित। And the greatest movie of all time for you? क्या है? देवदास। Which one? The one in जिसमें माधुरी थी। अच्छा, I अच्छा। love the one in, I love विजंती माला वाला जी। का भी, but I'm sorry, I love माधुरी। मेरे स्कूल के जो बैचमेट्स थे वो डांस किया उन्होंने देवदास में भाई। अच्छा, पीछे वाह। जो श्रुति और श्वेता, रूबी सारे उसमें थे। Oh, मैं तो wow. पाकिस्तान में थी, रह जाती तो मैं भी होती। फाइनली आपने मेंशन किया कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स में शामिल थे माउंटेन डांस, जो कि अभी भी माउंटेन चल रहा है। डांस इज अ पाकिस्तानी। कुर्सी, जो कि एक और प्रोजेक्ट था आपका, which was pretty controversial at the time. फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला we are looking for यकीन माने, क्योंकि I mean गवर्नमेंट का जहाँ तक कंट्रीब्यूशन है towards arts, वो मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है। मगर इट्स नॉट गुड। बात ये है वो करें या ना करें, मैं तो करती, मैं तो पैदा हुई थी डांस को करने के लिए, उसको प्रिजर्व भी करूँगी जहाँ तक मेरी कोशिश है। और मेरा लंदन से पाकिस्तान वापस आना कोई मकसद तो होगा, कोई पर्पस है मुझे पैदा करने के लिए। मतलब अल्लाह ने पैदा सिर्फ यूँ तो नहीं किया कि आए और चली गई, शायद इसलिए पैदा कि मैं पाकिस्तान आऊँ, मैं डॉक्यूमेंट करूँ, मैं अपने डांस को प्रिजर्व करूँ। क्योंकि अगर आपको डांस से इश्क है, वही कर सकते हो जिसको इश्क हो किसी चीज़ से। तो आई फील कि मैं गवर्नमेंट करे या ना करे, मैं तो करूँगी लास्ट अपने आखिरी सांस तक। Brilliant. Are you finally आप खुश हैं? Are you happy? I think अंदरूनी नूर yeah, की you खुशी? know, I would say 5 years ago मैं नहीं थी, but as time is going by and मेरे अंदर एक पीस, एक फुल, मुझे पता मैं कहाँ जा रही हूँ। सही। एक वक्त ये था कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, बस मुझे लगता है पाकिस्तान में डांस का क्या होगा, मगर अब मुझे पता कि मैंने करना है। मैंने डिसीजन ले लिया, चॉइस कर ली ना कि मैंने करना है। तो आई हैव अ लवली हस्बैंड, आई हैव अ फैबुलस पार्टनर। आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेन इन माई लाइफ, माई पेरेंट्स की ब्रेकअप या ब्रोकन मैरिज, जो भी, बट नाउ आई फाउंड द सेम फ्रीक्वेंसी का आदमी, पार्टनर अच्छा, ट्रस्ट है, क्रिएटिव हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने स्पेसेस को। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आई फाउंड आई थिंक वंस यू फाइंड योर सेल्फ देन यू स्टार्ट बीइंग योर सेल्फ। तो मैं बीइंग में आ गई, मैं सर्च नहीं कर रही हूँ, मैं बीइंग में, मैं लिव कर रही हूँ अब अपनी ट्रूथ को। एंड आई थिंक दैट इज़ पीसफुल। द मोमेंट आई गो आउट ऑफ दैट कि मैं किसी की चीज़ के पीछे भागने लगी, मैं आई विल बिकम, आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, वो ख़त्म हो गया। अब मेरे ख्याल इन द लास्ट ईयर और सो मैं बीइंग में बहुत ज़्यादा आती जा रही पीसफुलनेस, आई एम हैप्पी, आई लिव इन द नाउ। द नाउ इज़ माई रियलिटी, नाउ इज़ अल्लाह, नाउ इज़ द सच है, मेरा सच नाउ है, अब ये पल, ये सच है, कल का क्या पता। Finally, last question. In one sentence, dance, what does it mean to you? Dance क्या है आपके लिए? In one sentence. मेरे कार्ड पे ना, मेरे विजिटिंग कार्ड पे लिखा, आई डांस टू बी मी एंड आई डांस टू बी फ्री।
Oh wow. बस Oh wow, brilliant. It's been lovely speaking thank to you. you. और हम उम्मीद करते हैं कि भाई you are one of the saviors मेरे नज़दीक हमारी आवाम के नज़दीक of dance in Pakistan. Hi, that's nice. I just feel that I love dance and I will always. I think I will, even if I'm recycled in life, मैं डांस के लिए दोबारा आऊँगी डांस के लिए करूँगी. Brilliant. The lovely. Thank you so much for talking Thank you. to us. Sir. I really enjoyed your energy, your lovely energy. Likewise. Thank you. Ladies and gentlemen, हम पहुंच गए हैं towards the end of another ARG exclusive. Make sure you stay tuned. हम आएंगे वापस आपके लिए with some more great guests. For myself, Shehzad, अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा. Rock and roll.